गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 विच आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर है 8। ठीक है बेटा, तो आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। देखते हैं इस वर्कशीट में हम क्या नया सीख रहे हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है पार्ट 3 ऑफ द लेसन सुनामी कंटिन्यूड। आप जो है हम सुनामी लेसन ही पढ़ रहे हैं, पिछले 4 वर्कशीट में हम वही पढ़ सके। तो आज ये जो है उसी चैप्टर की जो है कंटिन्यूड स्टोरी है लेसन सुनामी की। ठीक है, और देखते हैं आज की इस स्टोरी में क्या है। इन द वर्कशीट 7 यू रेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जो वर्कशीट 7 आई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा था कि डॉग्स, बर्ड्स, एलिफेंट, फ्लैमिंगोज जो है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो आज हम क्या करें, एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स। एनिमल्स जो है ना वो बहुत अमेजिंग होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बिल्कुल ही अमेजिंग होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो दूसरों में नहीं पाए जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में कुछ जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला टास्क है टास्क ए, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर। हमें इन सभी जो क्रिएचर्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, ठीक है, इनके बारे में एक एक ऐसा फैक्ट लिखना है जो कि बहुत ही अमेजिंग हो। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, और एक हमारे लिए किया गया है जैसे कि हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। जो हनी बीज होती हैं वो जो अपने फैमिलियर फ्लावर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जो है याद कर लेती हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमें ऐसे ही इन तीनों के बारे में भी कुछ अमेजिंग सी चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, ए वेल। वेल जो होती है उसके बारे में क्या अमेजिंग थी थिंग के, क्या इंटरेस्टिंग हम जानते हैं। वेल जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एनिमल होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, लार्जेस्ट मैमल। वेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट मैमल है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, एक आंट दी हुई है। आंट के बारे में बेटा क्या हम जो है पता लगा सकते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या है कि आंट कैन लिफ्ट 20 times of its own weight, body weight। ठीक है बेटा, तो आंट जो है उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है कि आंट कितनी छोटी सी होती है और वो अपने वजन का 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना जो है अपने वजन का भारी वजन जो है वो उठा सकती है। ठीक है, अब हम कैट के बारे में देखेंगे। कैट के बारे में क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैट स्पेंड 70% of their lives sleeping। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग है कि कैट्स जो है वो अपनी लाइफ का जो है 70% जो अपनी ज़िंदगी है वो सोने में बिताती है। मीन्स वो जितनी उनकी लाइफ होती है उससे ज़्यादा वो उसका 70% जो टाइम है वो सोती रहती हैं और बाकी टाइम फिर वो जागती हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी एनिमल्स के बारे में ये नॉलेज है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं हमें पार्ट 2 में, टास्क 2 में हमारी स्टोरी में क्या दिया हुआ है। देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है पार्ट टास्क बी जो दिया हुआ है, लेट अस रीच द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आज जो है हम इस स्टोरी का अपना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस स्टोरी का ये आपको एंड है और ये लास्ट पार्ट है इस स्टोरी में। इसके बाद ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आप इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 29 to 30 ऑफ हनीड्यू बुक। आपकी जो हनीड्यू की बुक है उसमें पेज नंबर 29 एंड 30 में ये आपको दिया हुआ है पार्ट 3। ठीक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अलोंग इंडियंस कुडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। कुडलोर जो जगह थी वहाँ पर जो है बहुत सारे थाउजेंड्स की काउंटिंग में जो है पीपल लोग जो है वो इस सुनामी की वजह से मारे गए थे। लेकिन जो एनिमल्स है बफेलोज, डॉग वर
बहुत ही कम उन्हें नुकसान हुआ था। ठीक है। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, बेटा इस चीज़ को याद करना, याला नेशनल पार्क होता है श्रीलंका में, इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। वहाँ पे वैरायटी ऑफ बहुत तरह तरह के एनिमल्स रहते हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। वहाँ पे 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क में जो है, जब वहाँ पर जो लोग थे घूमने गए हुए थे, तो 60 पीपल जो है वहाँ पे उस पार्क में मर गए थे, बट नो एनिमल्स कारकेसेस वर फाउंड एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन वहाँ पे कोई भी एनिमल जो है वो मरा नहीं पाया गया, एक्सपेक्ट 2 बफेलो, सिर्फ 2 बफेलोज ही वहाँ पर जो है वो इंजर्ड हुई थी। ठीक है। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब एक सुनामी आने वाला था, तो 1 घंटे पहले ही पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड डैट, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने याला नेशनल पार्क पे उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगला बीच। जो 3 एनिमल्स जो थे वो पटंगला बीच से जो है वो भागने लगे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल सेड his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। श्रीलंकन जेंटलमैन थे, वहाँ पर जो है वो बताते हैं, जो कोस्ट के नियर ही रहते थे समुद्र के, उन्होंने बताया कि उनके डॉग्स ने जो है वो बाहर जाने से मना कर दिया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। रोज़ तो बहुत एक्साइटेड होते थे बीच के पास जाने के लिए, लेकिन उस दिन उन्होंने बिल्कुल जाने से मना कर दिया। He said, but on that day they refused to go and most probably saved his life। और उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, जिससे उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो बचा ली। ठीक है बेटा, तो पार्ट 3 हमें समझ में आ गया है कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें याला नेशनल पार्क श्रीलंका के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पर जो है कितने सारे एनिमल्स जो है वो बच गए थे। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा पार्क है बेटा, अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर ये देखो, ये आपको दिख रहा है याला नेशनल पार्क इन द श्रीलंका। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, याला नेशनल पार्क तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, याला नेशनल पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। उसके बाद कहते हैं 60 गॉट अवे। कितने गॉड कौन हो गए थे गॉट अवे, 60 कौन मरे थे, 60 विजिटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजिटर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज। आपने देखा था कि जो गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने जो है बाहर जाने से मना कर दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, देखते हैं। देवर टायर्ड, क्या वो थके हुए थे। दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, या उन्हें आने वाली दुर्घटना के बारे में पता लग गया था। या देवर हंग्री, क्या था बेटा, क्या वो हंग्री थे, नहीं, वो क्या थे, उन्हें सेंस हो गया था कि आगे जो है कुछ डिजास्टर, कुछ जो है दुर्घटना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, a newspaper reported visited Yala National Park after tsunami have been complete his report। न्यूज़पेपर की आपको स्टोरी में दी हुई है, तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि कितने बर्ड्स जो है वो वहाँ पर थे। देखो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज थे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 130। सेकेंड है नंबर ऑफ विजिटर वॉस्ड अवे फ्रॉम पटंगला बीच। कितने विजिटर जो है वो पटंगला बीच में मरे थे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे कितने थे, आपको दिए हुए थे 60 विजिटर्स थे, 60 दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा 60। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एनिमल कारकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। कितने एनिमल्स जो है वो याला नेशनल पार्क में पाए गए थे, देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि याला नेशनल पार्क में कारकेसेस वर फाउंड नो एनिमल्स, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए, बट नो एनिमल्स एक्सपेक्ट दिया हुआ है वो 2 बफेलोज। तो कितने हैं बेटा 2 बफेलोज, तो एनिमल्स में ही काउंट होंगी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
2 बफेलोज। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका 2, ये 60 एंड ये 130। ठीक है बेटा, तो सो आपकी जो वर्कशीट है आज की वो कंप्लीट हो गई है। आप सभी इसको अच्छे से समझ के कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है बेटा, और वर्क जो है वो अपना टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।